हजरत ईसा का मुर्दे को जिंदा करने का वाक़या बयान किया जाता है कि बनी इसराइल में एक शख्स था जिसकी बीवी निहायत हसीन थी, जिस पर वो इसराइली फरीफता था। चुनांचे जब इस औरत का इंतकाल हो गया तो इस इसराइली शख्स को बड़ा कलक हुआ और एक मुद्दत तक वो इसकी कब्र पर बैठा रोता रहा। इत्तिफाकन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का इधर से गुजर हुआ तो इन्होंने इस इसराइली को परेशान हाल देखकर इससे सबब जाना। तो जब इसराइली ने अपना वाक़या बयान किया तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त फरमाया, किया तो चाहता है कि मैं उसको तेरे लिए जिंदा कर दूं। उसने अर्ज किया कि हाँ हुजूर, मैं यही चाहता हूँ। चुनांचे जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस कब्र के मुर्दा को आवाज दी तो कब्र से एक हबशी गुलाम, जिसके नाक के नथनों, आँखों और जिस्म के दूसरे सुराखों से आग की लिपटें उठ रही थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही गुलाम ने कलिमा पढ़ा, ला इलाहा इल्ला अल्लाह ईसा रूह अल्लाह। इसराइली ने ये देखकर अर्ज किया, हुजूर मुझसे गलती हो गई, मेरी बीवी की कब्र तो दूसरी है। ये सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने हबशी को हुक्म दिया कि तुम अपनी कब्र में वापस हो जाओ। चुनांचे वो मुर्दा होकर गिर गया और इसकी कब्र को मिट्टी से छुपा दिया गया। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस दूसरी कब्र की जानिब तवज्जो फरमाई और हुक्म दिया कि ए साहिबे कब्र, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। चुनांचे कब्र फटी और इससे एक औरत सर से गर्द झाड़ती हुई बाहर आ गई, जिसको देखकर इसराइली बोला कि या रूह अल्लाह, मेरी बीवी यही है। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हुक्म से वो इसराइली अपनी बीवी को हमरा लेके वापस होने लगा, मगर अरसा से जागा हुआ था, इसलिए इस पर नींद का गलबा हो गया और उसने बीवी से कहा कि तेरी कब्र पर गिरियावजारी और बेदारी ने मुझे हलाक कर दिया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ देर आराम कर लूँ। बीवी कहने लगी कि हाँ, आप आराम कर लीजिए। चुनांचे वो इसराइली बीवी के जानों पर सर रख कर सो गया। इतने में एक घोड़े पर सवार एक शहजादे का इधर से गुजर हुआ, जो अपने जमाने का यकता हसीन था, जिसको देखकर शहजादी इस पर फरीफता हो गई और उसका दिल काबू में न रहा। इसने सर जानों से नीचे रखा और फर्त मोहब्बत वाओ गलबा इश्क से मजबूर होकर शहजादे के सामने जा खड़ी हुई। इधर जैसे ही शहजादे की नजर इस पर पड़ी, वो भी उसको देखकर इस पर फरीफता हो गया और औरत की ख्वाहिश पर उसको अपने घोड़े पर बिठा कर ले गया। चुनांचे उसके शौहर ने बेदार होकर जब अपनी बीवी को न पाया तो निहायत परेशान हुआ और इसके मिलने की तदबीर सोचने लगा। सोचते सोचते आखिर उसने निशाना कदम पर चलकर अपनी बीवी को तलाश कर लिया, जो शहजादे के पास पहुंच चुकी थी। उसको देखकर इसराइली ने शहजादे से अर्ज किया कि ये मेरी बीवी है, आप इसको छोड़ दीजिए। अभी शहजादा कुछ कहने भी न पाया था कि इस औरत ने कहा, मैं तेरी बीवी नहीं बल्कि शहजादे की लौंडी हूँ। ये सुनकर शहजादा इसराइली से कहने लगा, मुझसे मेरी लौंडी को लेना चाहते हो? इसने कहा, खुदा की कसम, ये मेरी बीवी है, जिसको मेरे सरदार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मरने के बाद मेरे लिए जिंदा किया है। अभी ये गुफ्तगू हो रही थी कि इत्तेफाका हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहां तशरीफ ले आए, जिनको देखकर इसराइली कहने लगा, या रूह अल्लाह, क्या ये मेरी वो बीवी नहीं है जिसको आपने मेरे लिए जिंदा किया है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, ये वही है। ये सुनकर औरत कहने लगी कि या रूह अल्लाह, ये शख्स झूठा है, मैं इस शहजादे की लौंडी हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, किया तो वो औरत नहीं जिसको मैंने अल्लाह के हुक्म से जिंदा किया है। औरत ने कहा, यारो अल्लाह, बाखुदा मैं वो नहीं हूँ। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो जान खुदा के हुक्म से मैंने तुझे दी है, इसको वापस कर दे। ये सुनते ही वो औरत फिर मुर्दा होकर गिर पड़ी। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि जो शख्स ऐसे आदमी को देखना चाहे जो काफिर मरा था और जिंदा होकर ईमान लाया,
तो वो इस हबशी गुलाम को देख ले। और जो कोई ऐसे शख्स को देखना चाहे जो मोमन मरा था, फिर अल्लाह ने उसको जिंदा किया और काफिर होकर हालत कफर में मर गया, तो वो इस औरत को देख ले। इस वाक़ये को देखकर इसराइली ने कसम खाई कि अब कभी निकाह ना करूंगा, और मैदानों की तरफ निकल गया, जहां अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ रहकर उसे मौत आ गई। या अल्लाह ताला इस पर रहम फरमाए। हासिल नबी और रसूल के इकरार और इनकार का नतीजा इस हक़ाइक़ से ज़ाहिर होता है, और सबक मिलता है कि कामयाबी अपने नबी की इताअत व मोहब्बत से ही मिल सकती है। चुनांचे के तरीकों को लाज़मी अपनाया जाए। अल्लाह ताला हमें इस वाक़ये से सबक हासिल करके अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।